जब आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में काफ़ी सारे फायदे जो देखने को मिलते हैं और इस चीज़ के ऊपर तो हर कोई बात करता है, लेकिन आज इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि अंजीर खाने से आपको नुकसान भी हो सकता है। और मज़े की बात यह है कि ये नुकसान आपको आज नहीं दिखाई देगा। अगर आपने आज अंजीर खाया तो आने वाले 1-2 साल में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। और ये नुकसान जरूरी नहीं है कि उन्हीं लोगों को दिखेगा जिन लोगों को शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी है। ये नुकसान जितने भी लोग अंजीर का सेवन करते हैं, आप में से किसी को भी ये नुकसान देखने को मिल सकता है और इसका ट्रीटमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं कुछ नुकसान की बात करूं तो हमारे शरीर में जो ऑर्गन प्रेजेंट है उसमें से ब्लीडिंग होता है, यानी कि हमारे शरीर के बाद जिस तरीके से चोट लग जाता है और खून बहने लगता है, सेम उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर होता है। और आप में से सबसे ज़्यादा लोग अंजीर का सेवन अपनी शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अंजीर खाने से आपकी शरीर की ताकत आज तो बढ़ जाएगी, लेकिन आने वाले 6 महीने में, 1 साल में आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपकी हालत जो है वो ख़राब हो सकती है और इन फ्यूचर जाकर के आपको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। कुछ ऐसे ही नुकसान आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं यही बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंजीर का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, किन लोगों को अंजीर जो है शरीर में जाकर के जहर की तरह काम करने लगता है। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कुछ जरूरी बातों के बारे में और यही सारी जो बातें वो आपको पता होना चाहिए अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो। और साथ ही साथ आपके कुछ सवाल है, जैसे कि अंजीर का सेवन किस समय करना चाहिए, अंजीर हमें सूखा खाना चाहिए या फिर ताजा खाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जो है मैं इस वीडियो में भी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर आपने आधी अधूरी वीडियो देखी तो सारी बातें जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। सो बिना देरी किए फटाफट जानते हैं अंजीर खाने के नुकसान के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नुकसान होता है कि आपको पेट से संबंधित बीमारी हो सकता है। देखिए, वैसे तो अंजीर जो है हमारे पेट में काफ़ी सारे फायदे देता है, लेकिन यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि जब आपके पेट में दर्द होता है या फिर आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं होता तो आप लोग उस समय अंजीर का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। लेकिन आपको ये जो समस्या हो रही थी, आपने कभी इसका पता ही नहीं लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब जब आप अंजीर खाएंगे आपकी ये समस्या ठीक होगी, लेकिन आने वाले 6 महीने 1 साल बाद जाकर के दोबारा से अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, कोई ना कोई बीमारी थी, आपने उस बीमारी को दबा दिया। इसलिए अगर आपने कुछ इस कंडीशन में अंजीर खाना स्टार्ट किया था तो आप डॉक्टर के पास जाकर के उनसे कंसल्ट करें, टेस्ट जरूर करवाएं कि आपके पेट से संबंधित समस्या आखिर पहले ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ पर जो दूसरा नुकसान है कि जो अंजीर है वो कुछ दवाइयों के साथ मिल करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं या फिर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई ले रहे हैं या फिर आपके शरीर में कोई अन्य बीमारी है, लंबे समय से दवाई लेते हुए आए हैं, तो इन सारी कंडीशन में अंजीर का सेवन आपको उस समय पर नहीं करना चाहिए। आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। अंजीर में कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे विटामिन के और अदर न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो आप दवाई खाते हैं वो दवाई अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो इन सभी कंडीशन में आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि आपको स्किन से रिलेटेड समस्या हो सकती है। वैसे जब आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप अंजीर खाते हैं उस समय पर आपको धूप में लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बैठते हैं तो आपको स्किन में खुजली हो सकता है, आपकी जो त्वचा है वो लाल हो जाएगी। तो उस टाइम पर आपको सिर्फ 30 से 40 मिनट ही आपको धूप में बैठना चाहिए। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपको किडनी या फिर गोल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में आपको अंजीर खाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछना है। और इन दोनों में से अगर किसी में भी स्टोन है तो आपको अंजीर का सेवन करना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है कि जब आप अंजीर का सेवन जरूरत से ज़्यादा करते हैं तब आपके शरीर में क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपको लूज मोशन हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, आपको लीवर से संबंधित बीमारी हो सकता है और अंजीर की जो तासीर है वो गर्म होती है जिसकी वजह से पेट से संबंधित भी हमें समस्या देखने को मिल सकती है। वुमेन्स में वेजाइनल से ब्लीडिंग हो सकता है, रेक्टल से ब्लीडिंग हो सकता है, यानी कि जिस जगह से हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है वहाँ से खून भी बहने लगता है। और इसके अलावा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत होता है जिसकी वजह से हड्डियां जो है वो कमजोर होना भी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको अंजीर का सेवन जरूरत से ज़्यादा नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, लिमिट में ही आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और ये जो जरूरी बातें ये आप सभी को पता होना बेहद जरूरी है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो डब्बा बंद अंजीर जो मार्केट में मिलता है वो आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि उसमें शुगर की जो मात्रा है वो एक्स्ट्रा डिलीवरी होती है जिसकी वजह से आपके दांत के लिए नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पर सेवन कर रहे हैं तो इससे
आपको डायबिटीज भी जो है वो आगे जाकर के हो सकता है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अंजीर का सेवन आपको जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप जरूरत से ज्यादा अंजीर खाएंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, और इस कंडीशन में आपका जो ट्रीटमेंट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और कुछ केस में तो ये बीमारी है वो लाइफ टाइम तक भी रहती है, इसलिए लिमिट में ही खाएं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे आप एक हेल्दी पर्सन है या फिर आपको कोई बीमारी है उस वजह से आप अंजीर खा रहे हैं, उन दोनों ही केसेस में आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करना है। आप अपने घर के नियर बाय आयुर्वेदिक सेंटर में विजिट करें, अपना चेकअप करवाएं, आप अपने ब्लड में देखें कि कुछ लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है, और डॉक्टर जिस तरीके से आपको सजेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको अंजीर का सेवन करना है। अगर आपने अपनी मर्जी से डाइट में खुद अंजीर ऐड कर दिया और रेगुलर बेसिस पर सेवन कर रहे हैं तो आगे जाकर के आपको 1-2 साल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में रह करके ही आपको अंजीर का सेवन करना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और आप में से सबसे ज़्यादा लोग गलती यही करते हैं कि अपनी शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए अंजीर का सेवन जरूरत से ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो अपने डॉक्टर से आप जाकर के कंसल्ट करें, डॉक्टर आपके हाइट के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से कितना अंजीर सजेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको खाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि अगर आप पहली बार अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो आपकी जो अंजीर की जो डोज है वो आपको धीरे धीरे बढ़ानी है, यानी कि पहले दिन आप आधा ही अंजीर खाएं और धीरे धीरे करके फिर आप 1 अंजीर पे शिफ्ट हो जाएं, फिर 2 अंजीर पे शिफ्ट हो जाए, और इससे ज़्यादा आपको सेवन नहीं करना है। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब स्टार्टिंग में जब आप अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ अगर कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है, तो वो बात भी आपको अपने डॉक्टर से जरूर बताना है। यहाँ पर आपके कुछ सवाल थे, अब उनके मैं जवाब दे देता हूँ। तो जो सबसे पहला सवाल आप लोगों ने पूछा है कि अंजीर की तासीर क्या होती है, तो देखिए अंजीर की तासीर जो है वो गर्म होती है। यहाँ पर जो दूसरा सवाल है कि अंजीर का सेवन ताज़ा करना चाहिए या फिर सूखा करना चाहिए, तो देखिए बॉडी की नीड के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको डॉक्टर किस तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी मैं यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू दिखा देता हूँ कि किसमें कितना प्रेजेंट है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलता है वो मिलता है सूखे अंजीर में। बाकी जो ताज़ा अंजीर है उसमें शुगर की मात्रा कम होती है, इसलिए कई बार डॉक्टर जो है जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको सजेस्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को जिस तरीके से डॉक्टर बताएं उसी तरीके से आपको अंजीर का सेवन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है सूखे अंजीर को रात भर पानी में भिगो करके सुबह खाली पेट आप सेवन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप दूध के साथ भी जो है इसका सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा सवाल आप लोगों ने पूछा है कि अंजीर का सेवन किस समय करना चाहिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा लोग और डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि अंजीर का सेवन आपको सुबह करना चाहिए। और बाकी जिस तरीके से आपको डॉक्टर बता रहे हैं किस पर्पज़ से आप अंजीर का सेवन कर रहे हैं वो उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, तो आपको उस तरीके से ही सेवन करना चाहिए। बाकी आप सभी लोग अंजीर खा सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। बाकी अंजीर आपको काफ़ी सारे फायदे देगा अगर आप सही तरीके से अंजीर का सेवन करेंगे तो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।